हाँ जी बेटा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट काम। वो क्या है? यूनिट्स पढ़ेंगे, छोटे और बड़े। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा ही यूनिट तो पढ़ लिया। अब ऐसा ही का हमने एक फायदा भी सोचा था लास्ट वाला, कि बड़े यूनिट और छोटे यूनिट ढूंढ सकते हो। मीटर, किलोमीटर ऐसे बदल सकते हैं। तो ये पढ़ते हैं आज हम। बिल्कुल सिंपल है, लर्न करना है आपने। देखिएगा, विजय सर अपने आप ਨੂੰ अनम्यूट कर लो प्लीज। हाँ जी मैम, हो गया जी। यूज करते हैं ना डेसीग्राम, डेसीमीटर। वो क्या मतलब होता है इसका? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। क्या क्या मतलब है? अगर आपके सामने लिखा होगा डेसीमीटर, तो की लिखोगे किन्ने 10 दी पावर माइनस एक मीटर। जो भी डेसी दिखे माइनस एक ला दो। यही सिखाना है कि डेसी का मतलब कितनी पावर होती है। सेंटी याद होगा किसी को? 10 दी पावर -2। मिली 10 दी पावर -3। लर्न करना है, न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाएगा। माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12, फेम्टो माइनस, नाम से पता लग रहा है फेम्टो 15 से मिलता जुलता है। एटो 18 से मिलता जुलता है। नैनो 9 से मिलता जुलता है। माइक्रो कहाँ भी यूज होता है? माइक्रो जैसे आजकल वो कागज की शीट खरीदने जाओ, प्लास्टिक की कोई पतला सा वो कवर करने के लिए चीजों को प्लास्टिक में रैप करे, तो वो कहते हैं कितने माइक्रोन का चाहिए, कितनी थिकनेस हो, पेपर की थिकनेस कितनी है। माइक्रो 10 दी पावर -6। तो ये कौन सी पावर थी मेरे बच्चों? बड़ी की छोटी? स्मॉलर पावर। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड एटो। सिंपल है मेरे ख्याल से। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये तो छोटी पावर साइज। ऐसे हमने क्या याद करनी है? बड़ी पावर। क्या क्या है बड़ी पावर? देखिएगा, डेका, हेक्टो या हेक्टा लिख सकते हो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा एंड एक्सा। डेका या डेकाग्राम 10 दी पावर +1। हेक्टो 10 दी पावर 2। ये तो पता है। किलो 10 दी पावर, ये मैं ऐसे बच्चों को याद कराता होता हूँ। किलो, मेगा, गीगा, ये सारे कंप्यूटर यूज करते हैं ना। किलो बाइट, मेगा बाइट एंड गीगा बाइट। किलो बाइट मतलब 1000 बाइट, एक 10 दी पावर 3 अप्रोक्सीमेटली, वैसे 1012 होता है। मेगा 10 दी पावर 6 और गीगा 10 दी पावर 9। किलो, मेगा एंड गीगा। टेराबाइट, टेराबाइट भी तो यूज करते हो कि थोड़ी हार्ड डिस्क किन्ने टेराबाइट दी है, किन्ने जीबी दी है, किन्ने एमबी का डाटा है, किन्ने केबी का डाटा है। सब कंप्यूटर से बहुत ज्यादा यूज करते हैं। रट लेना है। हाँ जी, लर्न कर लीजिए एक बार। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट यू कैन आस्क। सिंपल है, तो लर्न ही करना है। लर्न कर लो, लेकिन पूछ लेने आज ही क्वेश्चन।
चले बच्चों आगे। It will be used throughout in numeric. चलो, मैम को डाउट तो नहीं है चैट बॉक्स में? नो सर। ओके मैम। यस, अब बारी आ गई सम इम्पोर्टेंट यूनिट फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट के भी करेंगे, पहले लॉन्ग डिस्टेंस बड़े ध्यान से समझना। कौन सी दूरियां मेजर करनी है? लंबी दूरी के लिए यूनिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेन टॉपिक है आज। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लंबी दूरी के लिए यूज होता है। छोटा नहीं, किलोमीटर मीटर तो छोटे रह गए, बट्टा बहुत बट्टा। इन शॉर्ट से एयू कहते हैं, एब्रीवेशन। 1 AU। 1 AU है क्या? ये किस किस की दूरी है? ये सेंटर सन का और ये सेंटर अर्थ का। सन और अर्थ के सेंटर, जब भी दूरी लेनी है सेंटर से लेनी है। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड द सेंटर ऑफ अर्थ। और 1 AU की वैल्यू आती है फुल डेफिनेशन। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड द, ये वैल्यू लर्न ही करनी है, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, डेरिवेशन नहीं है। इसी को क्या बोलते हो? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर हो गया होगा सबको? क्लास चल रही है फिर हम लोग अभी कराने में लगे, जो आप काम में हो जाएगा कुछ देर में देखिए भाई की करते हैं। एक घंटे से आगे फोटो दिखना फोटो दिखना फोटो दिखना बड़ी गति से मेरे जो साइड से खड़ी है, बिल्कुल साइड से खड़ी हुई वो बिल्कुल कितने खड़ी लगी नवी चीज उसी रोकी जा रहे हैं, बीच का भाई ने हाथ में डाल दिया, साइड से खड़ी करके उससे खड़ी करके तो कर देते खड़ी कर कर देते खड़ी करनी शुरू कर दिया, बिल्कुल साइड से लाई हुई है, लेकिन नाम ही नहीं हाथ के हिसाब वो कर देते लानी शुरू कर दो। ठीक है, ड्राई होंगे तो आपका वही होगा, इधर चीज बंद कर दी सारा मुझसे क्या तुम्हारी बात को सुनता क्या वो चीज नहीं बंद कर रहा हूँ। अच्छा फोटो पिछला विजय सर। नहीं भाई, साइड से तो होती है, हमारा ड्राइवर कुछ है प्रोफेशनल, या तो अननोन बंदा आके मार दे बकरी का जाके पता लग सिस्टम ऑन कर देना ट्रांसफर।
विजय सर, वन क्वेश्चन है स्टूडेंट क्रिश वालों। हाँ जी मैम। व्हाट इज लाइट ईयर देन? क्रिश बेटा मैंने करवाया थोड़ी बेटा, करवा रहा हूँ बेटा, हौसला रखा करो जरा। जब करवाऊंगा देन यू आस्क द क्वेश्चन प्लीज। 1 light year is the next unit. Yes. लाइट ईयर देखो बेटा, अगर एक पर्सन चल रहा हो, ए बंदे का नाम है, वो चलना शुरू हो गया, चली जा रहा है चली जा रहा है चली जा रहा है चली जा रहा है, एक साल में वो जितना चलेगा वो हम दूरी ढूंढ सकते हैं। एक पर्सन ए है, वो चली जा रहा है चली जा रहा है, एक साल में कुछ चला। ऐसे ही लाइट चलने लग गई। कौन चलने लग गई? लाइट। ए से चलना शुरू हुई, एक साल में बी तक पहुंच गई। कितने साल में? 1 ईयर में। तो इस दूरी को क्या बोल लोगे? लाइट ईयर। बच्चे इस चीज में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि लाइट ईयर जी डिस्टेंस का नहीं, टाइम का यूनिट है ना। हम किसके यूनिट पढ़ रहे हैं? डिस्टेंसेस के, लॉन्ग डिस्टेंसेस के। वन लाइट ईयर्स बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। देखो सीधी सी बात है यार, एक बंदा चला, वो एक साल में कितना चलेगा? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। लाइट एक साल में जितना चलती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ऐसे चलना शुरू हुई, एक साल में यहां तक पहुंच गई, तो इस ए बी दूरी को क्या बोलोगे? लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये डिस्टेंस है, कहां से लेकर कहां तक की दूरी है? ए से लेकर बी तक। निकाल लोगे कैसे ये डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे? स्पीड का फार्मूला क्या आता है मेरे बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी स्पीड से चल रही है लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस तो हमने निकालना है ए बी, इस ए बी को ही लाइट ईयर बोल रहा है। टाइम कितना लगा? 1 ईयर। अब जब भी कोई भी न्यूमेरिकल करना है, टाइम हमेशा सेकेंड्स में यूज करना है। 1 ईयर को किस में बदल लो? बोलो, 1 ईयर को पहले बदलो डेज में, फिर किस में बदलो? आवर्स में, फिर सेकंड। तो ये भी आ जाएगा सॉल्व करके। दिस इज कॉल्ड लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ए से चली लाइट और एक साल में यहां तक पहुंच गई, तो इस डिस्टेंस का नाम लाइट ईयर। स्पीड बताइए, डिस्टेंस का नाम लाइट ईयर है, और टाइम लगा एक साल। सॉल्व करके 1 लाइट ईयर निकाल।
एनी डाउट्स मैम? किरण मैम को डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। थैंक यू मैम। यस, अगला आ गया हमारे पास पार्सेक। जो टफ है, ध्यान से समझना। पार्सेक इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। अभी तक हम पढ़ रहे थे एंगल के बारे में। पहले एंगल क्लियर होगा तब पार्सेक आएगा। किसी बच्चे को एंगल की डेफिनेशन, एंगल मैंने कहा था कल करवाया, एंगल 10th में पढ़ा था। ये हमारे पास एक आर्क है ए बी, इसकी लंबाई कुछ ना कुछ होगी, इसने सेंटर पे एंगल बना। ए बी की लंबाई है एल, रेडियस है आर, एंगल कितना बनाया? थीटा। तो थीटा का फार्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो थीटा क्या आ जाएगा? एल डिवाइडेड बाय आर। किसकी डेफिनेशन है मेरे बच्चों? एंगल की। जिन्नी लंबाई आर्क दी ओनू कितने डिवाइड कर देना? रेडियस ना। स्मॉल आर लिखा तो यहाँ पे आर। एंगल की डेफिनेशन होती है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यार ਆਪਾਂ ਨੂੰ इतो पता किद्दां लग जावे किद्दां किद्दां एंगल ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। एक चीज, दो तीन चीज़ां सीख लो। पहली गल एक ਤਾਂ ऐसा यूनिट की है एंगल दे? रेडियन ही होंगे आ। ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। और डिग्री भी होते हैं नॉर्मल, जो छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। रिलेशन क्या है? जब भी 180 डिग्री होता है ना, वो पाई रेडियन के बराबर। ये रट लो। 180 डिग्री नु फिजिक्स की कहना है, मैथ्स की कहना है पाई रेडियन। दोनों पासे 180 ने डिवाइड कर दो तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा? पाई बाय 180। ये रट लो आप। डिग्री नु रेडियन जो बदलना हो, पाई बाय 180 ना मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं आपको एंगल करके दिखाता हूं, क्लियर होगा तभी। देखिएगा, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक आर्क है, ये वाली। कितना एंगल बन रहा है? ये भी आर्क ने कितना एंगल बनाया? कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। हूँ 1 डिग्री पाई बाय 180 है तो 90 डिग्री की होगा। पाई बाय 2। मतलब हमने प्रूव करना है कि ए बी एंगल पाई बाय 2 के बराबर है। यहाँ पे कैसे प्रूव करोगे? थीटा का मानना बोलिए। व्हाट इज थीटा? एल अपॉन आर। यहाँ पे आर की लंबाई कितनी है? याद है? पूरे सर्कल का रेडियस आर ले लो। पूरे सर्कल का कितनी लेंथ होती है? 2 पाई आर। तो ए बी उसका कौन सा हिस्सा है? फोर्थ हिस्सा। तो व्हाट इज ए बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। चौथा हिस्सा आ गया। रेडियस कितना है? आर। थीटा का फार्मूला ए बी अपॉन आर। बोलो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर बाय 4 डिवाइडेड बाय आर। 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2। इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। ये प्रूफ है, कहीं नहीं प्रूव करवाया जाता कि 90 डिग्री कैसे बना। ऐसे 180 270 कोई भी प्रूव कर सकते हो। सीखा क्या? जिथे 1 डिग्री लिखा उत्थे पाई बाय 180 लिख देना, जिथे 90 डिग्री लिखा उत्थे पाई बाय 2। बट 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। तो अब आ जाओ, हमारा मेन टॉपिक जो था पार्सेक। किसके बारे में पढ़ रहे थे मेरे बच्चों? पार्सेक के बारे में। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज 1 पार्सेक? थीटा का फार्मूला बस लर्न करना है। कहते हैं हमारे पास अब थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, सबको याद है? तो यहाँ पे एक आर्क ली हमने, इतनी बड़ी आर्क ली, बहुत बड़ी। ये सन और ये अर्थ। तो ये आर्क क्या हो गई? सन और अर्थ की दूरी को क्या बोलते हो? 1 AU। कितनी बड़ी आर्क हो गई? 1 AU। ये क्या करेगी? अपनी काफी दूरी पे जाके क्या बनाएगी? कोई ना कोई एंगल।
कितना एंगल बनाया 1 सेकंड का। उन्हें घबरा नहीं जाना, 1 सेकंड में समझा देना उन्हें। एंगल 3 होते हैं, डिग्री मिनट सेकंड, ऐसा यूनिट रेडियन है, डिग्री मिनट सेकंड। ये रिलेशन हमेशा याद करना है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, ये लर्न करके रखना है। लेकिन एंगल 1 सेकंड तो घबरा नहीं जाना, हमने ढूंढना है एयू की एक आर्क, उसने एंगल बनाया 1 सेकंड का, जितनी दूरी पे ये एंगल बना उसी दूरी को क्या बोलते हो, 1 पास। इस दूरी को क्या बोलोगे मेरे भाई, 1 parsec is the angle at which an arc of length 1 AU subtends an angle of 1 second। सेकंड तो ना घबराइयो, नहीं करा दूं। आर्क कितनी वड्डी 1 AU, एंगल कितना बनया 1 सेकंड, जितनी दूरी से बनया उन्होंने कहना 1 पार्सेक। तो अगर मैं कहूं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, यहाँ थीटा कितना है इस डायग्राम में 1 सेकेंड, सही है। एल कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क 1 AU, और दूरी कितनी पे जाके हुआ ये काम 1 पार्सेक। अब हमने पार्सेक की वैल्यू भी निकाल के दिखा। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर में थीटा भी पता, लेकिन चीजा जड़ियां ऐसा यूनिट च नहीं है। 1 पार्सेक तक करना, यदि वैल्यू पुट कर दो 1 सेकंड, जो घबराना नहीं है। जिद्दां सेकंड मिनट ते आर्स हुंदे ना, उदां ही डिग्री हुंदे, इहनूं डिग्री बनाना पहला। तो बताना जरा मेरे को बोल के, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 3600 सेकंड हो गए। इसी तरीके से 1 डिग्री एंगल में भी 3600 सेकंड होते हैं। तो पहले सेकंड को डिग्री में बदल लो, बताइए कैसे बदलेंगे, हु विल टेल। 1 सेकंड को डिग्री में कैसा बदला जाएगा, थीटा कितने सेकंड है, उसको डिग्री में बदलना है, किससे डिवाइड कर दो, आ गया डिग्री। ऊपर क्या लिखा है, 1 डिग्री में कितने रेडियन, पाई बाय 180, तो इन्हें कितने मल्टीप्लाई कर देना। ये मेन स्टेप है, ध्यान से देखना। अपने आप आंसर किस में आ गया, रेडियन में। जब भी न्यूमेरिकल करना है एंगल मस्ट बी इन रेडियन। क्लियर हो गया थीटा बच्चों। एल की वैल्यू भी पुट कर दो, 1 AU मतलब कितने मीटर, आर क्या है, ये निकाल। ये मेन था, पहले सेकंड को डिग्री में बदला, डिग्री को रेडियन में, सेकंड डिग्री रेडियन, सेकंड डिग्री रेडियन, एल पता था, आर निकालना। आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट बी क्लियर। फिर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या है थीटा की वैल्यू, एल बाय आर। थीटा की जगह क्या लिखना है, 1/3600 इंटू पाई बाय 180। एल की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। कैलकुलेशन नहीं वहां करने की जरूरत होती है। एनी डाउट, कोई डाउट है मैम बता नो दीजिए। सर, नहीं नहीं सर, डाउट नहीं है। इनको बोलो अपना अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लो। अटेंडेंस फॉर्म फिल करो भाई। सर युवराज सिंह हैंड रेज कर रहा। हाँ जी, हरनूर सिंह एक्सप्लेन कन्वर्जन कौन सी भाई, कौन सी कन्वर्जन है। सेकंड को डिग्री में बदला, 3600 ने डिवाइड कर देने, आर नु सेकंड मिनट च बदली, तो ओदी डिग्री ते सेकंड दा रिलेशन, फिर आ रेडियन कन्वर्ट किया।
1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, 180 डिग्री में पाई, 1 डिग्री में पाई बाय 180, पाई बाय 180 ना मल्टीप्लाई करता। विजय सर युवराज सिंह हैंड रेज करे आए नु अनम्यूट कर कर दो। दो जी, कर दो कर दो कर दो। हितेन मेरे भाई, इतनी देर से बता रहा हूँ, 1 पार्सेक डिस्टेंस है, डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ऊपर हेडिंग लेख क्या लिखी हुई है, सम इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर डिस्टेंस मेरे भाई। हाँ जी युवराज सिंह जी पूछिए। सर सेम डाउट था। बेटा इतनी देर से ये नहीं पता चला डिस्टेंस के यूनिट पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। आता एंगल था या हाँ भैया, 1 पार्सेक ये क्या लग रहा है आपको, ये जो दूरी लग रही है। हाँ ये क्वेश्चन अश्मीत बताता हूँ कि 1 पार्सेक वो दूरी है, वो दूरी है, ये दूरी जहां पे इतनी बड़ी आर्क 1 सेकेंड एंगल बनाएगी। हर जगह नहीं 1 पार्सेक बनेगा, अगर दूरी कम होगी तो और बनेगा, दूरी और कम तो और, दूरी ज्यादा तो और एंगल, लेकिन इतनी दूरी पे 1 सेकेंड का ही एंगल बनेगा। सेकेंड मतलब इतने डिग्री होता है और इतने रेडियन होता है। नहीं याद करना सेकेंड इतना डिग्री, याद कर लो 1/36 डिग्री एंगल। सीधी जी गल है, बहुत छोटा एंगल बच्चों, 2 डिग्री 4 डिग्री नहीं, 1/36 डिग्री। नहीं याद करना सेकेंड, याद रख लो 1/36। अब हम करेंगे कन्वर्जन, आपने खुद करना है, एक मैं करके दिखाऊंगा। रिलेशन करेंगे लाइट ईयर और पार्सेक का, बताओगे कोई भी आ जाए तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। पहले तीनों की वैल्यू लिख लो, कौन सबसे बड़ा है, पार्सेक, फिर आया लाइट ईयर, फिर एयू। पार्सेक की वैल्यू क्या कर दो, क्लियर। कोई भी रिलेशन करना बड़ी चीज को छोटी से डिवाइड कर दे, हमेशा ध्यान रखना। किसी भी रिलेशन आ जाए ना, किसी भी दो चीजा ना, बड़े ने छोटे ने डिवाइड, मैं पूछा रिलेशन उन्हें पार्सेक लाइट ईयर बड़े को छोटे से डिवाइड कर दिया, अब पावर कितनी रह जाएगी, 10⁻1, ਇੱਥੇ रह जाना 0.632, तो आंसर आ जाएगा 1 पार्सेक इक्वल टू 6.32 लाइट ईयर। तो कोई भी रिलेशन आप इसके बेस पे कर सकते हो। बड़ी को छोटी वैल्यू से क्या कर देना है मेरे बच्चों, डिवाइड कर देना है। ऐसे ही करके देखिए, लाइट ईयर और एयू का रिलेशन फटाफट बताइए ऑरली, पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। लाइट ईयर और एयू, थ्री 3.26 आएगा, सर ठीक, 0.32, 3.26। फाइंड रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एयू। कितना रिलेशन आ रहा है आंसर लाइट ईयर और एयू में, बोलो। ठीक है 6.3 होता है, चलो चलेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, गुड है। तो इस तरीके से आप ले, अब ये तो थे लॉन्ग लंबी दूरी के, छोटी डिस्टेंस के लिए भी यूनिट्स होते हैं। So important units for measuring short distances. Which distances? Short. ठीक है अश्मित, सही है। शॉर्ट डिस्टेंस में 3-4 यूनिट याद करें, ये सबसे, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। 1 माइक्रोन,
10 दी पावर -6 मीटर, बहुत ज्यादा। 1 एंगस्ट्रॉम, इन्हें इतना लिख दिया ए, 10 दी पावर -10 मीटर। और ये बड़ा यूज होना है 1 फर्मी, फेम्टो जैसे था वही सेम है। These are the 3 units for measuring which distances मेरे बच्चों, शॉर्ट डिस्टेंसेस। कौन सी दूरियां, शॉर्ट। माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, ये डिस्टेंस के लिए ही है पर्टिकुलरली। दे आर नॉट यूज्ड फॉर एनी अदर थिंग बट ओनली फॉर डिस्टेंस। कोई दिक्कत हो किसी को? कोई आज के टॉपिक के बारे में डाउट्स है तो यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स। आई गिव यू 2 minutes।